ये हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है और इनसे मैंने बहुत सीखा है। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अब वो आप खुद ही बता देंगे मेरे बारे में मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। हाल ही में समाजवादी नेता और भारतीय राजनीति के प्रमुख स्तंभ मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ। उनसे जुड़े तमाम सारे किस्से आप हमसे सुनते रहे हैं, उनसे जुड़ी वो तमाम कहानियां आपने देखी जो शायद आज तक आपको पहले कभी देखने को नहीं मिली। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हैं जो एक प्रखर राजनेता रहे अपने जीवन काल में, 2 बार लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे और हिंदी कविता को एक ऐसा आयाम उन्होंने दिया है जो आज तक यादगार है। उन्होंने एक कभी शेर कहा था, क्या वक्त है उस पेड़ के साए में खड़ा हूं जिस पेड़ से कल मैंने कहा था कि बड़ा हूं। मुलायम जी के लिए इस तरह की शायरी करने वाले मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुलायम जी के जीवन को बहुत करीब से देखा है। क्या थे उनके अनुभव, क्या थी उनके साथ उनकी जुगलबंदी जो पूरे जीवन काल चलती रही। एक लंबा समय आदरणीय उदय प्रताप जी ने मुलायम सिंह जी के साथ गुजारा है। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा व्यक्तित्व था उनका कि आज उनके विरोधी भी उनके दर पर आने को मजबूर हो गए। सियासत में यूं तो बहुत तरह के रंग होते हैं, लेकिन मुलायम जी का जो रंग था वो अपना था, अद्भुत था, अनोखा था और उस रंग की छटा पूरे देश ने उनके निधन पर देखी है। आज हम बहुत सारे वो तमाम किस्से जानने की कोशिश करेंगे जो उदय जी के साथ गुजरे हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सीधे सीधे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि पहली मुलाकात जो थी मुलायम सिंह जी से कब हुई आपकी? पहली मुलाकात में सन 58 में जब जैन इंटर कॉलेज करहल में प्रवक्ता अंग्रेजी का नियुक्त हुआ, तो जब मैं पहले दिन 11वीं क्लास लेने गया तो उसमें मुलायम सिंह थे और इनके साथ एक रामरूप यादव थे और कई लोग थे। तो मैंने पहले अपना परिचय दिया, फिर इन लोगों को सबका परिचय लिया। तो जब मुलायम सिंह खड़े हुए तो और लोगों ने परिचय दिया कि साहब इनको हम सब लोग नेताजी कहते हैं, MLA साहब कहते हैं। तो हमने पूछा कि क्यों कहते हैं, तो कहा कि जब लोहिया जी ने सिंचाई की दरें बढ़ा दी थी तो और जेल भरो आंदोलन का, लोहिया जी ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था, सरकार ने सिंचाई की दरें बढ़ा दी थी। तो उस मैं ये छोटे थे लेकिन ये जाके वहाँ खड़े हो गए लाइन में जेल जाने की में। तो उसने कहा कि आप छोटे हैं, आपको हम जेल तो भेजेंगे नहीं। तो कहा कि जो विरोध करने वालों में हमारा नाम तो लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये घटना हुई। इससे पहले बताया कि कभी जब और छोटे थे, 8वीं 9वीं क्लास में, 8वीं में पढ़ते थे, तब किसी एक दलित लड़के के खाना खा लिया था तो इनके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। लेकिन और ये कहा कि इतना बड़ा भोज करो तब उसे शामिल किया जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये हम अंधविश्वास और पुरानी बातों में विश्वास नहीं करते। और ये तो इनका परिवार में इनके जो गांव के संस्कार होते हैं सहयोग के, वो शुरू से थे। इसलिए सबके लड़कों की मदद करते थे, सब लड़कों में बहुत लोकप्रिय थे। इसलिए इनको तभी से नेताजी, तभी से MLA साहब और रामरूप जो थे इनसे थोड़े लंबे थे और इनके दोस्त थे उनको MP साहब कहते थे। दोनों हमारे विद्यार्थी थे। फिर दोनों 60 में ये इंटरमीडिएट करके चले गए, फिर KK डिग्री कॉलेज से BA किया और 63 में इन्होंने AK कॉलेज शुकाबाद से BEd करके ये उसी कॉलेज में आके अध्यापक हो गए। जैन इंटर कॉलेज करहल, मतलब कक्षा 11 में थे तब से लोग उनको नेताजी कहने लगे थे। हाँ, उससे पहले हम जब पहली बार मिले तब उनको नेताजी कहते थे उनके छात्र साथी। एक छात्र के रूप में मुलायम सिंह जी कैसे थे? हाँ, छात्र के रूप में उनकी असल में जो 2 तरह के छात्र होते हैं, एक बहिर्मुखी जिनकी प्रतिभा होती है और व्यक्तित्व होता है, एक होते हैं अंतर्मुखी। तो ये बहिर्मुखी थे, यानी छात्रों की समस्याएं, गांव के उनके जाना इधर उधर का, खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेना, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे और खेल कूद में और इसमें ज़्यादा देते थे, पढ़ाई में इनका कम मन लगता था। तो छात्र के रूप में कोई आप कहें कि
बहुत अच्छे छात्र तो नहीं थे, लेकिन इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। ये छमाही इम्तिहान में एक बार इनके नंबर कम आए तो हम कॉपी जांच रहे थे, तो हमने लड़कों से कही, मैंने कि ये इनको बुलाओ, कहाँ है मुलायम सिंह, इनके नंबर बहुत कम है। कि साहब आज उनकी कुश्ती है। राजपुर गांव था, कॉलेज से 1 किलोमीटर पे एक राजपुर गांव था, और राजपुर के एक राजनारायण सक्सेना थे, वो हमारे यहाँ टीचर भी थे। तो वो भी बैठे थे हमारे पास, कहने लगे साहब आप चलिए आप भी चलो कुश्ती देखे आते हैं। तो हम दोनों लोग गए, कुश्ती देखी, और उसमें ये जीते, और जीतने के बाद इन्होंने उसको जो जिससे जीते थे उसको गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई, उससे हाथ मिलाया। तो हमको ये बात बहुत अच्छी लगी, और यही बात नत्थू सिंह कहा करते थे कि ये नेता होने लायक है। तो नत्थू सिंह ने इसलिए उनको अपनी जसवंत नगर की सीट सन 67 में दे दी थी। अध्यापक के रूप में भी वो हमेशा छात्रों की तरफदारी करते थे। कितने दिन लगभग पढ़ाया होगा, कितने साल तक उन्होंने? 64 में उनका नियुक्ति हो गई थी। इस्तीफा तो दिया है 84 में, लेकिन पढ़ाया उन्होंने बहुत कम है। फिर लेकिन बीच में तनख्वाह नहीं लेते थे, कॉलेज में सिर्फ नाम लिखा था, लेकिन कॉलेज से तनख्वाह नहीं लेते थे। 67 में पहले MLA हुए, फिर 80 का चुनाव हार गए तो कुछ 2-4 साल पढ़ाया, फिर 84 फिर उसके बाद फिर उन्होंने कॉलेज नहीं गए, बस कॉलेज में नाम रहता था उनका। आपने पूरी दुनिया की यात्रा की है लगभग, और हिंदुस्तान के जितने भी बुद्धिजीवी लोग रहे हैं लगभग आपका उनके साथ उठना बैठना रहा है। तमाम सारे नेता, तमाम सारे मंत्री, सब लोगों को आपने करीब से देखा है। मुलायम जी में ऐसी कौन सी बात थी जिसने जीवन भर आपको जोड़े रखा उनसे, एक कवि के रूप में, एक जो आप सामाजिक चेतना जो आपके अंदर है, क्या उनके व्यक्तित्व में आपने ऐसा देखा कि पूरी जिंदगी कभी उनसे अलग ही नहीं हो सके? मैंने करीब 30-40 कविता समाजवादी पार्टी पे लिखी हैं। उसमें से एक आध कविता एक है कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है, सब विपक्ष की बिखरी ताकत एक मंच पर ला दी है, वीर मुलायम सिंह नेता है मजदूर और किसानों का। तो ये ऐसी कविताएं बहुत सी लिखी। बात ये थी कि इनकी शुरू से जो समाजवादी सोच था उसके तहत ये था कि जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, उसकी के लिए हम राजनीति करते हैं। हम राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि हम सरकार में आ जाएं या कुछ बन जाएं। ये समाज के अंदर जो विषमता है, विद्रूपता है, विसंगति है, और जो कमज़ोर वर्ग है उसको सताया जाता है, सरकार की नीतियां ऐसी हैं, तो उसका विरोध करते थे। मुलायम सिंह जब 67 में MLA हो गए तो उसके बाद एक जो बड़ी घटना घटी वो था बसरेहर कांड। बसरेहर कांड में ये हुआ था कि थाने में एक दरोगा ने किसी दलित महिला के साथ बदतमीजी की कि वो किसी अपराध में पकड़ के ले आया उसको और उसके लड़के को, और दोनों के कपड़े उतार के एक कोठरी में बंद कर दिया। तो इसका बड़ा बवाल हुआ, और उसका जो नेतृत्व किया उस प्रदर्शन का वो मुलायम सिंह ने किया। तो उस थाने के, बसरेहर के थाने पे चढ़ गए लोग सैकड़ों की संख्या में, और गोली चली वहाँ पर, 1-2 लोग मारे गए, इनको भी चोट लगी थी। तो उस केस में इनको 2.5 साल की सज़ा हुई। लेकिन बाद में जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि उनकी पुलिस वालों की गलती थी और ये प्रदर्शन बिल्कुल सही था, और इनको छोड़ा जाने वाला था, तब तक लग गई इमरजेंसी, तो फिर वो इनको जेल बढ़ा दी गई। उन दिनों का एक किस्सा हमको याद है कि इमरजेंसी लगी हुई थी और कब सम्मेलन हो रहा था इटावा में। तो हमने सोचा कि लाभ इटावा का सम्मेलन में, तो आप तो इटावा के रहने वाले हैं, आप जानते ही, वह थोड़ी दूर पे ग्राउंड के थोड़ी जो नुमाइश मैदान है, तो जेल इधर ही है स्टेशन के आगे। तो हम मिलने चले गए, उनको जो मूंगफली पसंद थी तो थोड़ी ले गए, खाए, बातें करते रहे, क्योंकि वैसे राजनीतिक कैदी थे तो इसलिए कोई ऐसा तो प्रतिबंध था नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज आप कविता जो है वो ऐसी सुनाएं कि जो इमरजेंसी के खिलाफ हो। तो हमने कही कि प्रदर्शनी का तो कब सम्मेलन, सरकारी कब सम्मेलन होता है। अखंड प्रताप सिंह DM थे उस समय। तो हमने कि उन्होंने DM साहब ने पहले कह दिया कि कोई राजनीतिक कविता न सुनाई जाए, भी हमारे पास लेटर गया उसमें भी लिखा था। तो बोले गए आप सुना दीजिए, तो आप सुना देंगे, आपको हम जानते हैं।
क्या थी वो कविता? तो वो मैं गया तो मैंने अखंड प्रताप सिंह से कहा, मैंने कि ऐसे ऐसे हम, अखंड प्रताप सिंह उनके बड़े प्रशंसक थे मुलायम सिंह के, उनके प्रशंसा नौकरशाही में भी थे और विपक्ष के लोग भी करते थे। तो मैंने वो कविता ये सुनाई थी कि वातावरण भले डूबा हो घोर अंधेरे में, लेकिन साथी देर नहीं है नए सवेरे में, कोहनी तक निर्दोष रक्त में जिनके हाथ सने, ऐसे ऐसे लोग न्याय के ठेकेदार बने, खबर नहीं है बाहर आती है जिनके नाटक की, खिड़की तक है बंद के जिनके ऊंचे फाटक की, कल को यही विधायक होंगे ऐसी स्थिति के, सबको हक होगा जानेगा सबके डेरे में, वातावरण भले डूबा हो घोर अंधेरे में। और वो बड़ी लंबी कविता थी। और उसमें दूसरे दिन वहाँ पे अखबार निकलता था, देवीलाल दुबे थे, उनका एक देश धर्म निकलता था, उसने उसमें छपा कि नुमाइश मैदान के कवि सम्मेलन में आपातकाल की धज्जियाँ, और वो कविता। तो उस पर कुछ ने आपत्ति भी की हमसे, कहा कि कविता ये नहीं वैसी है। अखंड प्रताप सिंह ने कुछ कहा, वो नीचे जाके बैठे थे, लेकिन कोई और था। तो जनता ने फिर खड़े होके विरोध किया कि यही कविता होगी, तो वो कविता हुई। उसके बाद दूसरे दिन देश धर्म में देवीलाल दुबे ने एक और घटना दी कि ऐसी यही घटना इसी तरह से शिशु जी के साथ हो चुकी थी। शिशु जी मेरे आदर्श कवि रहे थे, मेरे एक तरह से गुरु रहे थे छंदों के, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया था। तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में उस वक्त अयोध्या सिंह उपाध्याय जो थे, बड़े हरिऔध जी, वो कवि सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे थे। वो तहसीलदार थे या नायब तहसीलदार थे कुछ। तो शिशु जी ने कविता पढ़ी थी, नभ में भी संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में, धरती पर संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में। तो फिर उन्होंने उठ के चले गए थे क्योंकि वो सरकारी वो थे, लेकिन जनता ने कहा कि कविता यही होगी। तो ये प्रसंग उन्होंने तब देश धर्म में ये छापा था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने मुलायम सिंह जी से कहा जाके, मैंने कि हम कर, तो बोले हम सुन रहे थे, जहाँ माइक लगे थे वहाँ पर, नुमाइश जेल तक माइक पहुँचते हैं वहाँ, तो जेल में बोले हमने पूरी कविता सुन ली। तो ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा उनका संबंध रहा। लेकिन एक बात जो थी कि जो गांव का कल्चर था सहयोग का, वो उनमें बहुत था। जैसे जब एमएलए थे तो जब शादियों के समय में बड़े निमंत्रण आते थे, तो वे एक नक्शा बना लेते थे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ से, और साइकिल पे ही 20-25 किलोमीटर वो अपने घूमे आते थे। हमको याद है कि एक दफ़ा मैं एक चिट्ठी मिली हमको, और उदय प्रताप सिंह, और उसमें लिखा था कि आपका मुकदमा फला फला तारीख को हाई कोर्ट में आने वाला है और आप फला तारीख को हमारे पास आइए। और हमने तो कोई मुकदमा लड़ा नहीं था। तो हमने मुलायम सिंह से पूछी, मुलायम सिंह यहाँ कोई और या उदय प्रताप सिंह करेल में? अरे बोले करेल में नहीं, उसरा हार में है। वो लोहिया जी के बड़े मित्र रहे थे, बड़े जमींदार थे, और वो गलती से वो डाकिया आपको डाल गया आपको। तो बोले, तो हमने कि कैसे पहुँचाओगे, तारीख है इनकी, तो नुकसान उनका होगा, जब तुम कह रहे हो कि समाजवादी थे। तो बोले मैं पहुँचा दूँगा। कैसे पहुँचाओगे? अरे बोले हमें शादी में जाना है वहाँ पर, वहाँ से हम साइकिल से, तो वहाँ से हमने साइकिल से। अरे बोले आप ऐसे कह रहे हो, हम तो रोज़ 40-50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं आजकल जैसे शादियों के ज़माने में। तो एक कमाल ये था कि उनके अंदर ये बिल्कुल उस वक्त नहीं था। हर एक के गम में शामिल होना, हर एक की खुशी में शामिल होना। कोई भूले से भी, जैसे बसरेर कांड हो गया, और एक कांड हुआ था जब वो छात्र थे। तो एक दिन हम कहीं से लौट के आ रहे थे, तो बस बिल्कुल कॉलेज के गेट पे खड़ी उतरे, तो देखा ये लोग बाहर खड़े हुए छात्र। हमने कि कैसे बाहर खड़े हुए? कि आज लोग हम प्रदर्शन कर रहे साहब। हमने क्या बात का प्रदर्शन है? कि साहब हमारी छमाही की फ़ीस ली गई थी इम्तहान की, छमाही इम्तहान हुआ नहीं था, तो वो फ़ीस एडजस्ट करनी चाहिए थी। अब हम पे सालाना इम्तहान की फिर फीस मांगी जा रही है इम्तहान की, तो जब हुआ नहीं तो वो फीस एडजस्ट करनी चाहिए थी। लेकिन वो प्रिंसिपल साहब से बात है, उन्होंने झड़क दिया। तो हमने कहा जाओ कॉलेज में क्लास में जाइए आप, और हम करेंगे। पहले हमने कहा, हमने कि अच्छा कौन कौन नहीं दे सकता तो उसकी फीस हम दे देंगे।
तो मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, बात पैसे की नहीं है, बात आप ही ने सिखाई है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो इसलिए हम आवाज़ उठाने के लिए कर रहे हैं। पैसा तो सब दे देंगे, ऐसे 2 रुपये 2.5 रुपये की जो भी लगती थी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने जाके प्रिंसिपल साहब से फिर कहा, छोटेलाल द्विवेदी जी थे, हम हमें बहुत मानते भी थे, हमारे पिताजी के क्लास फेलो रहे थे, तो हमने कहा साहब ये छोटी सी बात है, काय के लिए फजीता करवा रहे हैं, अभी तो 15-20 लड़के हैं, फिर अगर ये हो गए सब, हाँ 1000 से ऊपर लड़के थे कॉलेज में, तो हमने की जी सब इकट्ठे हो गए तो बड़का जो हो जाएगा, तो उन्होंने फिर वो एडजस्ट कर दिया। हमने कही कि अगर बहुत, हमने हंसी कही, हमने कि जैन कॉलेज है जिसके पास अपार पैसा है जैनियों पे, अगर फिर भी अगर कोई कम हो तो हमने उनसे कहा था कि उनने लिए नहीं, तो हम भाई आपके कॉलेज में दे देंगे उनकी तरफ से, तो वो प्रिंसिपल साहब ने मान ली और उन्होंने वो कर दिया। तो ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो प्रवृत्ति थी मुलायम सिंह की, उसने उनको इतना लोकप्रिय बना दिया था उस इलाके में कि उन्हें कभी चुनाव की अपनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जसवंत नगर से 8 बार MLA जीते और 7 बार MP जीते और 1 बार विपक्ष के नेता रहे। ये कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह अपने मंत्रियों की बात नहीं मानते थे और विपक्ष के नेता मुलायम सिंह की बात ज़्यादा मानते थे।